राजा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें। सोनम समेत सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। सभी 5 आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की आज मांग करेगी। रिमांड के दौरान आरोपियों ने हत्या की बात कबूल ली है। बेहद बड़ा कबूलनामा सभी आरोपियों ने किया है। 5 ही आरोपियों ने हत्याकांड की बात को कबूल लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था और मोटिव क्या था, ये 2 ऐसे पहलू जो अभी तक नहीं पता लग पाए हैं। इसी को लेकर अभी और पूछताछ की जानी है। अभी सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की गई है, लेकिन सबके स्टेटमेंट्स भी अलग आए। ऐसे में सभी के स्टेटमेंट्स को मैच करने के लिए आखिर असल मास्टरमाइंड कौन था, ये पता लगाने के लिए और मोटिव क्या था। क्योंकि देखिए किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहाँ पर दिया गया और सीन को रिक्रिएट भी कर लिया गया है। क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था और कब से ये प्लानिंग चल रही थी, कौन कौन शामिल था, ये तमाम चीजें अभी तक पता लग पाई हैं। लेकिन मोटिव क्या था, ये बेहद बड़ा सवाल और अभी तक ये नहीं पता लगा। इसी को लेकर अभी और रिमांड बढ़ाने के लिए मांग की जाएगी। शिलांग कोर्ट में ये पेशी है। आगे की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग आज पुलिस करने वाली। रिमांड के दौरान आरोपियों ने हत्या को कबूल लिया है। 5 ही आरोपी लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजनों से भी पूछताछ की जानी है। सोनम के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब किया जाएगा। क्योंकि तंत्र मंत्र की बात भी बीच में निकलकर सामने आ रही थी, तो जरूरी हो जाता है कि परिवारजनों का भी स्टेटमेंट लिया जाए। क्या उनको कोई आगाह था, क्या उन्होंने जोर जबरदस्ती से शादी कराई थी, क्या वो राज कुशवाहा को पहले से जानते थे, क्या इन दोनों की आपस में कोई बातचीत हुआ करती थी पहले भी। बेहद शातिराना तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया हुआ है। हालांकि एक एक कर पूरी साजिश अब बेनकाम हो रही है। परत दर परत इस पूरे मामले की खुलती हुई नजर आ रही है और जैसे जैसे परत खुल रही है, तमाम चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी निबिर डेका शिलांग से, एहतियाब शेख इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। निबिर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ चल रहा है, कोर्ट में पेशी है, कितने बजे ये पेशी, 5 ही आरोपी के अलग अलग स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट्स को मैच करने के लिए, मोटिव जानने के लिए अभी फिलहाल रिमांड और बढ़ जाए, ये बेहद जरूरी है। चलिए निबिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एहतियाब मैं आपके पास आऊंगी। आज कोर्ट में पेशी होनी है, सभी के स्टेटमेंट्स ले लिए गए हैं। अब परिवारजनों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि लगातार राजा रघुवंशी के परिवारजनों की मांग थी कि सोनम के परिवारजनों से भी बातचीत की जाए, क्योंकि तंत्र मंत्र की बात भी निकलकर सामने आ रही थी। देखिए हर्षा, पिछले 2 दिनों से मेघालय की एसआईटी टीम इंदौर में थी। सबसे पहले एसआईटी टीम परसों रात को राजा रघुवंशी के घर पहुंची थी। वहां परिजनों से बातचीत की और परिजनों से कई सारे सवाल किए गए, जिसमें मुख्य तौर के ऊपर सोनम का आचरण कैसा था, शादी के वक्त उसका व्यवहार कैसा रहा और 4 दिन जो वो वहां रही थी उसका किस तरीके से आचरण था और तमाम सवाल किए गए थे। उसी रात को उस फ्लैट पर एसआईटी की टीम पहुंची थी शिलांग की, जहां पर सोनम ने फरारी काटी थी। देवास नाका का फ्लैट था। बताया गया कि तकरीबन 4 घंटे तक एसआईटी की टीम ने वहां पर पूछताछ और तफ्तीश की और वहां से कई सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने की बात सामने आई। कल शिलांग एसआईटी की टीम सबसे पहले पहुंची थी सोनम रघुवंशी के घर। सोनम रघुवंशी के घर में सबसे पहले तकरीबन 2.5 घंटे की पूछताछ में पहले गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम के भाई है, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में सोनम रघुवंशी के पिता से पूछताछ की गई और उसके बाद सोनम रघुवंशी की मदर से पूछताछ की गई। ये बताया गया है कि एसआईटी की टीम ने वहां 2 सूटकेसेस भी खोले थे, जो कि शायद इंट्रोगेशन के दौरान सोनम ने कुछ इनपुट्स दिए थे और वो उसकी भी जांच पड़ताल की गई थी। लगातार 2.5 घंटे तक वहां पूछताछ की गई। साथ ही साथ सोनम रघुवंशी के पिता का जो गोडाउन है, उसके भाई का जो गोडाउन है, वहां भी एसआईटी की टीम गई थी। वहां जहां राज कुशवाहा काम करता था, उसी गोदाम में वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे बातचीत की और पूछताछ की गई। साथ ही जो शोरूम था प्लाईवुड का इनका, वहां भी टीम पहुंची थी और लगातार पूछताछ वहां भी की गई। एसआईटी की टीम उसके बाद गई राज कुशवाहा के घर। मुख्य आरोपी जो कंस्पिरेटर सोनम के साथ में है, उसके घर भी पहुंची थी और वहां पहुंचने के
इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पार्ट थी कि गोविंद रघुवंशी भी एसआईटी की टीम के साथ और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ राज कुशवाहा के घर पर गया था। वहां भी काफी देर तक परिजनों से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि कुछ एविडेंसेस और कुछ पॉइंट्स थे जो कि एसआईटी टीम ने कलेक्ट किए। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इन आरोपियों को इंदौर लाया जाएगा, लेकिन चूंकि उनकी रिमांड खत्म हो रही है, अब लिहाजा इस मामले के अंदर शिलांग कोर्ट के अंदर आज हो सकता है कि निश्चित रूप से ये कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार बयान बदल रहे हैं सभी आरोपी, कहीं ना कहीं मेघालय पुलिस अब कोर्ट के अंदर इस बात की रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा कि रिमांड बढ़ाई जाए। हालांकि कुछ ही देर में ये भी क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन हर्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ जितनी भी पूछताछ की जानी थी, काफी हद तक पूछताछ की गई। वहां उस इलाके के अंदर भी गए जहां पर इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, जहां बैठकर उन्होंने प्लानिंग की थी। तो एसआईटी की टीम पिछले 2 दिन से लगातार इंदौर के अंदर पूछताछ कर रही है। रिक्रिएट भी किया गया था और तमाम ऐसी परतें हैं जो खुलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक और अपडेट सामने आया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री हुई। नए किरदार संजय वर्मा के राज से अब पर्दा उठ गया है। पुलिस की जांच में संजय वर्मा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संजय वर्मा कोई और नहीं है बल्कि राज कुशवाहा ही है। जी हाँ, सोनम से संजय वर्मा ने 100 से अधिक बार बातचीत, लगातार कॉल पर प्लानिंग चल रही थी। राज ही संजय है। एहतियाम, ये संजय के नाम से कैसे ऑपरेट कर रहा था राज? कॉल लिस्ट आई थी जिसमें तो तकरीबन 234 एक नंबर के ऊपर, जिसको ट्रू कॉलर जो कि कॉलर आइडेंटिफिकेशन की एप्लीकेशन होती है, उस पर वो नंबर डाला जाता है तो संजय वर्मा इंदौर लिखा आ रहा था। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि ये संजय वर्मा कोई छठा किरदार तो नहीं। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। इसमें सवाल हमने गोविंद रघुवंशी से भी पूछा था, सोनम के भाई से। उसने कहा वो किसी संजय वर्मा को नहीं जानता। बताया जा रहा था कि जवाहर मार्ग का व्यापारी है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन इसमें इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस बात को क्लियर किया था कि ये नंबर जो है वो राज कुशवाहा का खुद का नंबर है। राज कुशवाहा ये दूसरा नंबर इस्तेमाल करता था सोनम से बात करने के लिए। उसने अपने ट्रू कॉलर आइडेंटिफिकेशन में संजय वर्मा का नाम डाला था, लिहाजा वही नाम सब जगह चलता आ रहा था। और ये जो मोबाइल है, इसमें 234 बार बात हुई, जिसमें सबसे लंबी बातचीत 3 घंटे की थी। और अगर एवरेज लगा कर देखें तो 25 दिनों के अंदर तकरीबन 8 बार रोजाना 8 बार बात होती थी। ये जो एक्टिव था ये नंबर, ये एक्टिव था राजा की और सोनम की सगाई से लेके उनकी शादी तक। उसके बाद में ये मोबाइल बंद कर दिया गया था। लिहाजा इस मामले के अंदर हालांकि पुलिस ने किसी तरह की पुष्टि नहीं की। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की संजय वर्मा नाम का कोई किरदार है, लेकिन जिस तरीके से इनपुट्स आए, जिस तरीके से जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई, वो स्पष्ट हो चुका है कि ये नंबर राज कुशवाहा स्वयं इस्तेमाल करता था। इसने दुनिया के सामने केवल ये छलावा रखने के लिए कि नंबर उसके नाम से किसी को शो ना करे, इसलिए संजय वर्मा का नाम लिखा गया था। हालांकि इस मामले के अंदर अभी पुलिस की आधिकारिक पुष्टि की हम वेट कर रहे हैं कि इस मामले के अंदर और अगर कोई अपडेट होता है तो निश्चित ही हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तमाम शातिराना हरकतें यहाँ पर इन सब ने जैसे प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी, मिल के करने की कोशिश तो की थी, लेकिन आखिरकार पकड़े ही गए। निबिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, आज कोर्ट में पेशी होनी है, कितने बजे ये पेशी होनी है? क्या लगता है रिमांड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी भी मोटिव नहीं पता लग पाया है? जी बिल्कुल, 8 दिन का कस्टडी पहले मिला गया था। आज 8वां दिन है, मतलब आज कस्टडी जो है का अंत दिन है। और मेघालय पुलिस के सूत्रों से मैंने जितना मुझे पता है कि पुलिस को एक्सटेंशन चाहिए कस्टडी का, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन को उनको मदद मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती ये है कि कोर्ट का कितना कस्टडी उनको मिलता है, क्योंकि क्राइम सीन रिक्रिएशन हो गया है, पर अभी भी बहुत सारे पहलू हैं जिनको सुलझाना है। मेन मोटिव का पता लगाना है और क्या और लोग जुड़े हुए थे इस कांड में, उसको भी पता लगाना है। तो इसीलिए पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में और समय का जो एक विचार वो रखते हैं, इसीलिए कस्टडी का आज दिन बहुत ही क्रूशियल हो गया। अभी तक कस्टडी का नतीजा आया नहीं है, कोर्ट की सुनवाई हुई नहीं है, लेकिन हमें ये भी आशा है कि सुनने को आ रहा है कि शायद कस्टडी और जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो एक मैंडेट है 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना है, उसके लिए कस्टडी अगर बढ़ता है तो पुलिस भी अच्छी तरीके से और चार्जशीट बना पाएगी। साथ ही साथ इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ मदद होगा। बिल्कुल निबिर, यहाँ ज़रूरी भी है कस्टडी बढ़ना, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका खुलासा होना अब भी बाकी है। निबिर, एहतियाम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। फिलहाल जितने पन्ने खुले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। एक पन्ना जो सबसे ताज़ा है, उसमें जिसका नाम लिखा है वो संजय वर्मा है।
अब सवाल ये कि संजय वर्मा है कौन। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम रघुवंशी एक संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों बात करती थी। संजय वर्मा को कॉल करने पर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा से सोनम की 112 कॉल पर बात हुई और एक महीने में 234 बार संजय और सोनम की बातचीत हुई। अब सवाल यह कि संजय वर्मा से सोनम इतनी ज्यादा बात आखिर क्यों करती थी? क्या सोनम और संजय कोई और कहानी गढ़ रहे थे? क्या राजा और राज सिर्फ मोहरे थे? सवाल बहुत है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए इनके जवाब दें। किस किस की खाई कसम, सोनम के कितने सनम। सोनम कब तक रहेगी मौन, छठा किरदार संजय कौन। राजा राज के दोनों मोहरे, प्यार हत्या कितने चेहरे। पति पत्नी प्रेमी और वो, मर्डर मिस्ट्री और गहरी। सोनम, सोना बाबू और सस्पेंस। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई परत खुल रही है। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में छठे किरदार की भी एंट्री हो गई है। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ एक और शख्स का नाम सामने आया है जो संजय वर्मा है। दरअसल सोनम के कॉल रिकॉर्ड से संजय वर्मा का नाम सामने आया है। जांच में जुटी शिलोंग पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है, उससे मामला सुलझने के बजाय और भी उलझ गया है। शिलोंग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से चौंकाने वाला इनपुट मिला है। पता चला है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के एक लड़के से बात कर रही थी। उसने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नाम के युवक को 112 बार कॉल किया, यानी लगभग हर रोज 4 से 5 बार उनके बीच बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक ये सामान्य संपर्क नहीं हो सकता। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ शिलोंग की पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक सोनम के घर पूछताछ की। सोनम के भाई गोविंद और माता पिता से शिलोंग पुलिस ने गहनता से पूछताछ की। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय वर्मा कौन है? क्या वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है या फिर सोनम की मदद कर रहा था, या वही इस खूनी साजिश का असली मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे रहकर केवल आदेश देता रहा। पुलिस अब इसी कड़ी को जोड़ने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो संजय वर्मा, जिसका नाम अब इस पूरी जांच पड़ताल में निकलकर सामने आने लगा था, लेकिन आखिरकार ये मालूम चला कि वो और कोई नहीं लेकिन राज कुशवाहा ही था। कितनी शातिरता से इन्होंने तमाम प्लान्स को अंजाम देने के लिए यहाँ कवायदे की थी। काफी समय से इनकी लंबी चौड़ी प्लानिंग भी चल रही थी।